नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में खालसा पंथ का स्थापना दिवस अर्थात बैसाखी गुरु पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। यमुनानगर से आए रागी जत्थे भाई नरेश सिंह ने बताया, आज ही के दिन 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब के केसगढ़ किले के दीवान सजाकर 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों को अमृतपान कराकर खालसा पंथ की स्थापना की। फिर स्वयं पंच प्यारों से अमृत पान किया। उन्होंने खालसा को अलग पहचान देने के लिए 5 ककार केश, कड़ा, कंधा, कृपाण और कशहरा धारण करने का निर्देश दिया। कीर्तन के भोग के बाद गुरु के लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने सभी संगतों को अपने मनमोहक विचारों द्वारा निहारित किया। डीआईजी अजय कुमार साहनी, एसएसपी रोहित सिंह सजवान के मार्गदर्शन में थाना सरसावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती रात सरसावा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें फाइनेंसर आशीष त्यागी की लूट के बाद हत्या करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी देहात सागर जैन के कुशल पर्यवेक्षण में व दिशा निर्देशन में पुलिस के कार्यकुशलता का परिचय देते हुए इन अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। चारों बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जिनमें से 2 पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इनके कब्जे से लूट के 1.5 लाख रुपए, 1 पिस्टल, 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से जनपद में अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। दिनांक 7 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा के कस्बा सरसावा में एक फाइनेंस कर्मी के साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट एवं हत्या की घटना कारित की गई थी। इसमें कि वादी की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें कि 5,92,000 रुपए उन्होंने लूटना बताया है और उसमें गोली मारकर हत्या करना बताया। इसमें 7 टीम्स का गठन किया गया थाना सरसावा पर घटना के अनावरण हेतु। तो मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे, जिन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 25,000 रुपए का इनाम उन पर घोषित किया गया था। कल 13 अप्रैल 2025 को थाना सरसावा को सूचना मिलती है कि नकुड़ रोड पर एक निर्माणाधीन कॉलोनी में कुछ अज्ञात बदमाश लोग इकट्ठा हुए हैं और किसी आपराधिक घटना की फिराक में है। इस सूचना पर थाना सरसावा की 2 पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तथा पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की एवं 2 मोटरसाइकिल पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बेहट कस्बे के वाल्मीकि मंदिर में सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्रचार संस्था द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और बच्चों को कॉपियां व पेंसिल वितरित की गई। बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम को संस्था के संस्थापक राजकुमार बिरला, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन भारती, कोतवाली बेहट के सब इंस्पेक्टर अजब सिंह, शेख परवेज आलम पत्रकार ने संबोधित किया। बाबा साहब का 134वां जन्म उत्सव बच्चों के साथ मना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने बच्चों को आज राजकुमार बिरला जी की मदद से आज बच्चों को हमने बुक्स बांटी, पेंसिल बांटी और बाबा साहब के बारे में बताने की कोशिश की कि बाबा साहब की समाज के लिए क्या कुर्बानियां रही हैं और हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे क्या चलने की जरूरत है। तो ये हमने बच्चों के साथ शेयर किया और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई। क्या बिल चिलकाना सुल्तानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। पैदल यात्रा का शुभारंभ पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, इंस्पेक्टर कपिल देव, एकता जनसेवा समिति के संरक्षक बालकृष्ण शर्मा और श्याम कुमार सैनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। पैदल यात्रा कस्बे के मेन बाजार सुरैया गेट बस स्टैंड से होती हुई रविदास मंदिर पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान आकाश काशी, संदीप कुमार, सुखदेव सिंह, अमृतलाल, प्रमोद कुमार, सुशील कुमार, कुलदीप, मांगेराम सैनी, ताराचंद, प्रेम कुमार मौजूद रहे। चिलकाना सुल्तानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका कस्बे वासियों एवं सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर स्वागत किया। पैदल यात्रा का नगर पंचायत में जायर हुसैन चांद, सुधीर कुमार जैन, अनुपम जैन, यूनुस कुरैशी, मरगूब अंसारी और एकता जनसेवा समिति की तरफ से श्याम कुमार सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, इंतजार बेग,
सुशील मोगा, अमित उपाध्याय, नाथी सहल, अजय सैनी, मरकज कमेटी की ओर से लियाकत अली, मौलाना मुअव्वज, अजीज कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, कारी मुकर्रम के अलावा जैन समाज जामा मस्जिद कमेटी ने शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा, हलवा, मीठा जल वितरित कर किया। नकुड़ में राम भक्त हनुमान जी की 13वीं भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा, उत्साह और भक्ति के साथ निकाली गई। शुभारंभ विधायक मुकेश चौधरी और चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता ने किया। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी झांकियां, ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तों की भारी भीड़ रही। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुभाष सिंघल ने बताया, आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था को जागृत कर समाज में एकता व सौहार्द बढ़ाना है। यात्रा मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। महिला मोर्चा को सम्मानित किया गया और हनुमान जी की आरती के बाद प्रसाद वितरण भी हुआ। हमारे यहाँ महादेव मंदिर में बालाजी महाराज का जन्मोत्सव भाई सोहन गुप्ता जी ये 13वीं जन्मोत्सव मना रहे हैं और इसी के बीच में हम व्यापार मंडल के लोग भी इन्हीं के साथ मिलजुल कर हमारे नगरवासी, क्षेत्रवासी सब और पूरे प्रदेश के अंदर आज जन्मोत्सव बालाजी का बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। नकुड़ क्षेत्र के साल्हापुर गांव स्थित आदर्श जूनियर हाई स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि के साथ हुई। इस अवसर पर विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा फल की घोषणा की गई। प्रधानाध्यापक राजेश राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल में लगभग 430 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को बाबा साहब के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया गया। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने चमारीखेड़ा टोल प्लाजा पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए टोल प्रबंधक को ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष आसिफ ने बताया, टोल प्लाजा पर उनके संगठन के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनकी गाड़ियों को भी कहीं निकलने नहीं दिया जाता है। इस दौरान सावेज, अहतश्याम, मोहम्मद आफ्ताब, मुकीम अली, सादाब, कामिल, सरफराज, रियासत मौजूद रहे। करते हैं, उनके कार्ड छीन लेते हैं और इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। ये उनके कार्ड छीन के गाड़ियों पर वार करते हैं और फिर उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मैंने मैनेजर से 2-3 दफ़ा बात कर ली, उन्होंने कहा आपके कार्ड नहीं चलेंगे। उन्होंने मैसेज चालू कर दिए थे। फिर हमारा नंबर 1 महीने में 3 दफ़ा ब्लॉक कर दिया। हम गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, उनके सहयोग के लिए फिरते हैं। हम कोई राजनीति करने वाले आदमी थोड़ा ही है, हमें तो गरीब के लिए साथ। देहात विधानसभा के गांव कैलाशपुर में स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के संयोजक राजेश जोहरी और भाजपा नेता जगपाल सिंह ने कहा कि हम सब स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे और बाबा साहब के आदर्शों का पालन करेंगे। इस दौरान अरुण यादव, मंडल अध्यक्ष विजेंद्र धीमान, विजय चौहान, नितिन चौधरी, पूर्व प्रधान बंटी, शिव कुमार सैनी, लोकेश यादव, देवेंद्र बालियान मौजूद रहे। कस्बा देवबंद में श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी मेले में झूलों और साइकिल स्टैंड पर रेट कम न होने से नाराज सभासदों ने सभासद पति रिजवान गौड के आवास पर सभासद शाहिद हसन के नेतृत्व में एक ज्ञापन मेला चेयरमैन पति श्याम सिंह चौहान को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि मेले से पहले ही नगरपालिका बोर्ड में ये पारित किया गया था कि इस वर्ष झूलों और खेल तमाशों में पास व्यवस्था समाप्त कर झूलों और खेल तमाशों के आधे पैसे कर दिए गए थे। सभासदों का आरोप है, न ही झूला ठेकेदार और न ही साइकिल स्टैंड ठेकेदार द्वारा कोई पैसा कम किया गया। उक्त ठेकेदार अपनी मर्जी अनुसार लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। ये झूलों के मामले की जगह और साइकिल स्टैंड के मामले में, और ये मेरी जानकारी में आ गया है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि माननीय चेयरमैन साहब मिलकर जी से वार्ता करके और मेला कमेटी को बुलाकर शाम को इसका निस्तारण किया जाए। हमारा बोर्ड में तय हुआ था कि झूले के 20, 30 और 40 रुपए टिकट होगा। लोगों ने हमें बताया कि भाई 70, 60, 70 रुपए ले रहे हैं, तो हमने वह इसी बारे में विज्ञापन दिया है। चिलकाना में मां देवी बाला सुंदरी मंदिर परिसर में राष्ट्रीय एकता के तहत आयोजित दंगल में पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। चौथे दिन पहला मुकाबला मोहित पहलवान बरेली और शाकिर पहलवान के बीच हुआ, जिसमें शाकिर ने मोहित को हराया। दूसरा मुकाबला फिर मोहित बरेली और जावेद पहलवान दुमझेड़ी के बीच हुआ, जो कि बराबरी पर छूटा। इसी तरह अन्य कुश्तियों में भी पहलवान एक दूसरे को मात देते रहे। दंगल का संचालन यामीन खलीफा, रेफरी इरशाद पहलवान, सद्दाम पहलवान, इमरान पहलवान, मोहम्मद अली पहलवान, शमशेर, फयाज कुरैशी, हाजी तहसीन, आफ्ताब कुरैशी ने किया। नारौता के
के क्षेत्र बंधुगढ़ गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन नगर पंचायत चेयरमैन रुमाना अफजाल खान ने केक काट कर मनाया। इस अवसर पर अफजाल खान ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक समाज के महापुरुष नहीं थे, सर्व समाज के महापुरुष हैं। इस अवसर पर निसार खान, अजब सिंह, गौतम सभासद, रवि कुमार, क्रम सिंह, बबलू कुमार, अश्वनी कुमार, राजकुमार, सुंदरलाल, मिस्त्री सलीम, मिस्त्री अलीम, सलीम शाह, दिलशाद चौधरी, रुकमा चौधरी, राशिद ठेकेदार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आशीर्वाद ट्रस्ट भारत द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का उद्घाटन चौधरी प्रशांत ने किया, जिसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर को लगाने में चौधरी रुद्रसेन, चौधरी प्रशांत व आशीर्वाद ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षित सैनी का विशेष योगदान रहा, जिसमें 52 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सजल, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर राठी, मास्टर बलराज सिंह, ब्रजवीर सिंह, सतीश सैनी, मिंकू चौधरी, मोहित, मनीष वर्मा, संदीप सैनी, गुलशन, मास्टर सुधीर देशवाल, विनीत देशवाल, प्रणव देशवाल, कस्बे के अनेक संबंधित व्यक्तियों का सहयोग रहा। सहारनपुर में अग्निशमन एवं आपात सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो 14 अप्रैल से शुरू हुआ है। यह सप्ताह अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। गर्मी के मौसम में अग्निकांड की समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे जान माल की हानि होती है। अग्निशमन विभाग ने इस मौसम में अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तैयारी की है। अग्निशमन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें और अग्निकांड की घटनाओं को रोकने में सहयोग करें। विभाग ने लोगों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और अग्नि सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी है। सीएफओ सहारनपुर प्रताप सिंह ने बताया कि सहारनपुर अग्निशमन सेवा को 2 अत्यधिक गाड़ियां भी मिली हैं, जिसमें अनेक प्रकार के उपकरण मौजूद हैं, जो अग्निकांड एवं आपातकाल सेवा में उनकी मदद करेंगे। आज ये 14 अप्रैल है 2025 है। प्रत्येक वर्ष जो है 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस और अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। 1944 में बॉम्बे में जो है अलेक्जेंडर डॉक पे सेंट स्टीफन जहाज में आग लगी थी। उसमें बॉम्बे फायर सर्विस के लगभग 60 कर्मचारी अग्निशमन कार्य करते समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी के बाद से ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज हम सहारनपुर में इसको मना रहे हैं। सुबह सुबह हमने सब खड़े होकर अपना उनको सभी को लोगों को जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, 2 मिनट का मौन धारण करा। उसके बाद जो है हम शहर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के संबंध में समस्त वाहनों के साथ निकालकर फायर की रैली निकाली गई है और उसमें जो हमें सामग्री कुछ हमें लखनऊ से प्राप्त हुई है, कुछ हमने अपने स्थानीय स्तर पर उसको छपवाया है, उसको लोगों को वितरण करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।